Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और इस वीक की ये वाली वीडियो जो है स्टार्ट हो रही है इस तरह से कि हम लोग डोसा प्रिपरेशन करे थे। डोसा इंडियन रेसिपी है, तो उसको रात को ही प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, उसका सामान सारा। तो ये मेथी के दाने होते हैं वो हैं, चावल है और दाल है, वो जो है वो दाल पड़ी हुई है बाउल में। और इन सबको ना ओवरनाइट सोक करना होता है, तो वही मैं करके रख रही थी और साथ साथ में मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और अपने माइंड को भी प्रिपेयर कर रही हूँ आजकल के सारे काम जो हैं वो भी करती रहूँ और पढ़ाई भी चलती रहे, क्योंकि मेरे पेपर्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। इतना बड़ा ब्लंडर मारा है मैंने कि मुझे लग रहा था कि पेपर्स जो हैं वो एंड पर होंगे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ताला ने सच में बचा लिया। मेरी फ्रेंड ने मुझे सुबह सुबह कॉल की और उसने कहा कि तुम्हें पता है डेट शीट आ गई है। और आई वाज थिंकिंग कि नहीं, अभी नहीं आई। और उसने जब कहा ना आ गई है डेट शीट, तो एक हफ़्ता मैंने लेट देखी है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि मैं ऑलरेडी पेपर्स की तैयारी तो कर ही रही थी, आप लोगों को भी पता ही, आप लोगों को साथ रख के कर रही थी। तो बस वही तैयारी पकड़ी हुई है और जल्दी जल्दी में वही सारा कुछ कर रही हूँ। आप लोगों से खैर शेयर तो करती रहूँगी। और यहाँ पे जो है ये बैटर जो है इसको तैयार कर लिया था। सारा ग्राइंड करना होता है इसको, मिक्सचर को, वो जो चावल थे, दाल थी, उन सारों को मिक्सचर को ना आपको जब रात पूरा उसको रख लिया, फिर उसके बाद मिक्स करके इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए दोबारा रखना होता है। इसे फर्मेंट करते हैं ऑलमोस्ट जितना आपको लग सके, 6 घंटे तो रखना ही होता है आपने। फर्मेंटेड चीज़ें जो हैं वो खाने में भी बहुत अच्छी होती हैं, खानी चाहिए, क्योंकि आपके हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छी हैं और डॉक्टर्स आजकल जो है वो बहुत रिकमेंड कर रहे हैं। तो डोसा जो है इट्स रियली हेल्दी डिश, तो खानी चाहिए और आनी चाहिए बनाना। और मैं इसको फर्मेंट करने के लिए ना इसको ओवन में रख रही होती थी। जैसे दही को करना होता है ना, सेम वैसे होता है कि इसको रखना होता है काफ़ी देर के लिए। तो सेम गोज़ विद इट कि इसको किसी गर्म जगह पे रखना होता है कवर करके। तो इसको मैंने ओवन के अंदर रख दिया था, सॉरी माइक्रोवेव में। अभी मैं और समो जा रहे हैं काम से जा रहे हैं, लाइक ज़रूरी काम है। और उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी, मुझे कुछ चीज़ें भी ज़रूरी हैं वो भी लेनी है। तो लेट्स गो। और रास्ते में ये मिल गई है। अच्छा, लेट मी टेल यू पीपल के मेरी जो है वो पेंटिंग का सामान थोड़ा सा कुछ ख़त्म हुआ था, वर्निश और मीडियम और चॉक्स, ये कैलीग्राफी के लिए। तो वो चीज़ें जो है थोड़ी ख़त्म हुई थी, तो मैं वो लेने आई थी यहाँ पर। और यहाँ पे जो इस पोर्शन में खड़े होते हैं ना वो पेंटिंग का सामान, जिनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे क्या क्या पड़ा है, उनसे जो मैं पूछती थी वो कहते थे नहीं यहाँ पे नहीं है। और वो सामने बिल्कुल पड़ा होता था और मैं कहती थी ये पड़ा तो वो है, तो फिर आगे से कहता है अच्छा ये वो थोड़ा सा फ़नी करेक्टर लग रहे थे मुझे, इतना क्यूट भी लग रहा था मुझे। बाद में मैंने उनसे कहा क्या हो गया, कहते फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं बिल्कुल नया आया हूँ, मुझे नहीं पता चीज़ों का, इसलिए मुझे ना समझ नहीं आ रही। मैं बोला अच्छा चलें ठीक है, क्योंकि मैं जो पूछ रही थी ये पड़ा हुआ है और वो चीज़ सामने पड़ी होती थी और वो कहते थे कि नहीं नहीं पड़ा हुआ। और मैंने बोला या तो ये बंदा मुझे देना नहीं चाह रहा या पता नहीं क्या है मसला। फिर मैंने उनको बोल ही दिया ये सामने ही तो पड़ा, आप क्यों नहीं बता रहे। तो कहते मैं न्यू आया हूँ, मुझे नहीं पता। अभी मैं मोबाइल पे एडिटिंग कर रही थी, अब एडिटिंग कर ली। और साथ में हमारे घर पे हर टाइम ये मास्टर शेफ़ जो है वो लगा रहता है। और ये मैं पकड़ के बस अब बंद करूँ, क्योंकि वहाँ पे जो बुक्स पढ़ी हैं वो मुझे बुला रही हैं कि बेटा बैठ के पढ़ ले, पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जाके बस अपना स्टडी तैयार करती हूँ। और ये है कि मेरे नोट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। सिर्फ एक जो अभी बुक कर रहे हैं सिर्फ उसके नोट्स रहते हैं, बाकी इंशाल्लाह जैसे वो ख़त्म होगी तो रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, मैं जो दुकान पे गई थी वहाँ से मैंने ये कुछ चीज़ें लिए, चॉक है, मीडियम है और वर्निश है। ये 3 चीज़ें मुझे पेंटिंग के लिए चाहिए थी और वो मैंने लेकर आई हूँ। बस स्टडी स्टार्ट। यहाँ पे डोसा जो है वो हम लोग बना रहे थे। और ये जो आप लोग आलू की भुर्जी देख रहे हैं हम लोगों ने पहले से प्रिपेयर कर ली थी, क्योंकि जो डोसा जब बन जाता है तो उसके अंदर जो लेयरिंग करते हैं, वैसे तो आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आलू की भुर्जी ही यूज़ होती है। और जो इंडियन रेसिपी है उसमें इसकी चटनी होती है, कोकोनट चटनी के साथ ये जो है वो खाया जाता है ज़्यादातर। और कोकोनट चटनी के ऊपर से जो है ना वो बघार लगाया जाता है। बघार जो हम लोग कहते हैं ना, तड़का जो होता है वो लगाया जाता है। उसमें ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली ये कड़ी पत्ता यूज़ करते हैं। और ये लोग बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ता यूज़ करते हैं। और वैसे भी कड़ी पत्ते की जो प्यारी सी एक फ्रेगरेंस होती है ना, वो बहुत प्यारी आती है। और ये कोकोनट चटनी के ऊपर जो है इसका भगार लगाते हैं।
तो बस ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, कड़ी पत्ता पड़ा हुआ है, उसमें तेल जा रहा है, ये सारा बस हम लोग उसी के लिए तैयार कर रहे थे। और इसके अलावा जो मैं ये सामने पैन में पक रहा है ये वो है। और चटनी भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि चटनी कैसी दिखती है। ये कोकोनट की चटनी है जो हम लोगों ने बना के रखी हुई थी। ईजी सी सारी चीज़ें, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। बस जो असल प्रोसेस होता है ना इसका, वो फर्मेंटेशन का होता है कि आपने जो है फर्मेंटेड करके रखना है, ताकि इसके अंदर जब आप इसको ना डालें। चावलों की रोटी मोस्टली जो होती है ये वैसी होती है, चावलों की रोटी जैसा होता है। और मोस्टली आई थिंक पाकिस्तान में, आज वैसे मैं मोस्टली बहुत बोल रही हूँ, पाकिस्तान में ना सिंध वाली साइड पे जो है वो बहुत ज़्यादा चावलों की रोटी का ट्रेंड है, खाई जाती है। और वहाँ पे साउथ इंडिया में लियो, ओ लियो, आज भी मैं अम्मी के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ अपने काम से, तो जाते हैं। बाहर मौसम अच्छा है। यहाँ पे मैं अपनी चॉकलेट खोल रही थी, जो कि मेरे से एक हाथ से खुल नहीं रही थी, क्योंकि मैं साथ में वीडियो शूट कर रही थी और साथ में जो है आप लोगों को दिखा रही थी। तो फिर मैं, क्योंकि लेफ़्ट हैंड से मुझे ज़्यादा काम करना आते नहीं है, तो मैं राइट हैंड ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेफ़्ट से मैं छोटे मोटे भी काम करने की ट्राई करूँ तो अनाड़ी पुना नज़र आ जाता है मेरा, लेकिन काम नहीं हो पाता। तो राइट हैंड से ही ज़्यादा आदत पड़ी हुई ना। जो लेफ्टी होते हैं यार, वो बड़े, वैसे कुछ लोग जो है वो दोनों हाथ ही सही से यूज़ कर सकते हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो आई विश कि मैं भी उतनी इंटेलिजेंट होती, दोनों हाथ यूज़ कर सकती बिल्कुल एक तरह से, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो राइट हैंड से ही सारा कुछ करी। और साथ में मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कहाँ जा रही हूँ। इसके अलावा जो है ये मैं बिज़नेस के काम के लिए ही जा रही थी, अपना जो है बिज़नेस का काम कर रही हूँ मैं, तो उसके लिए जा रही थी। उसमें जाना आना बहुत ज़्यादा, आना भी पड़ रहा है, जाना भी पड़ रहा है। तो वैसे लेकिन जब से अम्मी आई हैं तो मेरा काम बहुत ज़्यादा 50% जो है काम मेरा हो चुका है। और वो अम्मी के आने की वजह से ही हुआ है, क्योंकि सारा काम जो है वो अम्मी मैनेज कर रही होती हैं, देख रही होती हैं और मुझे मोटिवेट कर रही होती हैं, चलो यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। वो मुझे मतलब पूरा उन्होंने सेट करके रख दिया जब से वो आई हैं, वरना अदरवाइज़ इतना डिले हो रहा था हर चीज़। और पेपर्स के साथ मैनेज करना, पढ़ाई भी कर रहे हो ना, ये वो बहुत मुश्किल था। लेकिन जब से अम्मी आई हैं तो ऊपर से मेरा स्टूडियो भी क्लीन करा के दे रही हैं, खुद जाती हैं सुमेरा के साथ जाके क्लीन कराती हैं। और मुझे अब कह भी रही थी, अपना स्टूडियो भी देखा हो कितना मैंने क्लीन करवा के रख दिया है। और इसके अलावा चीज़ें लेने आने जाने का भी मसला था, क्योंकि ऑब्वियसली भाई के साथ जाना, पूरे एक जो है वो शेड्यूल तैयार करना पड़ता था पहले, क्योंकि भाई भी बिज़ी होते थे। लेकिन अब ये है कि अम्मी है तो पूरी हेल्प हो रही है। और अम्मी के आने से यार मुझे लगता है कि बंदा कितना रिलैक्स हो जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, हर चीज़ सही सही जाती है, दिमाग मतलब एक तरह से ना दुरुस्त रहता है। और घर भरा भरा हो तो वैसे भी थोड़ा मज़ा आता है कि फ़ैमिली सारी है साथ में। अभी भी जो है मैं अपनी बहनों को बहुत मिस करी। ओ मैंने एक चीज़ बतानी थी आप लोगों को, याद आ गया कि मेरी बहन के जो हैं वो 10th क्लास के जो है वो एग्ज़ाम्स हो गए थे और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 960। अब उसके मार्क्स आई थिंक 962 आए हैं उसके शायद मैट्रिक में मार्क्स। तो कंग्रेचुलेशंस टू हर, कंग्रेचुलेशंस किया बेबी, मैंने तुम्हें मेंशन कर दिया, ओके कंग्रेचुलेशंस। और उसकी बहुत सारी मेहनत है, वो वैसे ही बड़ी मेहनती बच्ची है। तो जब मार्क्स आए तो आई थिंक एक्साइटेड भी बहुत ही सबको बता रही थी और उसने मुझे कहा तो नहीं था कि मेंशन करने के लिए, लेकिन मैंने इधर मेंशन कर दिया, वीडियो देखेगी तो बच्ची खुश हो जाएगी। अभी मैं जो है वो ऊपर आई हुई थी और चल कुछ ये रहा है कि मैंने सोचा पानी दे देते हैं प्लांट्स को। फिर उसके बाद क्योंकि सारे जो है ना वो हम लोगों ने अभी दोबारा से लगाए हैं, तो अब इनको पानी प्रॉपर्ली देना पड़ेगा ताकि जो है वो नए ग्रो करें। वो जो है वो लेमन के ऑलरेडी लगे ही हुए हैं, बस वो हैं, और बाकी जो है वो थोड़े से न्यू लगाएं ताकि नया ग्रास जो है वो ग्रो करे। और चल ये रहा है कि मैंने जो है पेंटिंग के लिए नई पेंटिंग बना रही हूँ, तो उसके लिए बस चीज़ें रेडी शेडी कर रही थी। मैं ज़रा एक बार पानी दे दूँ फिर बात करते हैं। जो है वो मेरा कैनवस ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये देखो मेरा इसमें शेडो नज़र आ रहा है यार, मैं बस अब आ रहा है शेडो नज़र तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं। और इसको मैंने तैयार कर लिया, कुछ नया पेंट होने वाला है तो वो दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ये कब यहाँ पे लटका दिया था, ये जो अपना हेयर बैंड है ये उतार लेते हैं। हाँ और मुझे याद नहीं आ रहा है मैं कब आई थी और मैंने कब लटका दिए, और मैं नीचे ढूंढ रही थी कि पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। ऐसा भी होता है।
इस वीडियो में ना वैसे मैंने नाम लिया है दही का। तो दही का जब भी मैं नाम लेती हूँ ना तो मैम नबीला का कमेंट आता है, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है मुज़क्कर मुअन्नस में ये जब दही का नाम लेती हूँ। तो अगर मैं गलती की है तो प्लीज़ मैम नबीला, सॉरी फॉर दैट। उसके अलावा जो है ये रात का डिनर था जिसमें मैं 3 सालन और चावल खा रही थी, आलू गोश्त, दाल, हलीम, ये तीनों चीज़ें जो है मैं खा रही थी। इसका टेस्ट जो है एक साथ खाओ तो इतना यम आता है जिसका हिसाब नहीं है। ये हम लोगों ने ना दावत दी थी एक्चुअली मेरी खाला को, तो वो वाली वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी थी दावत की, लेकिन ये बाद में बैठ के जो है रात को लेफ़्ट ओवर था वो मैं खा रही थी। तो मैंने अपना तो सारा आप लोगों से रूटीन शेयर करनी ही होती है। तो बस यही थी आज की रूटीन। आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करती हूँ और आप लोग एंजॉय करें आगे, ठीक है। और ये कहना तो मैं भूल ही गई कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब टू माई चैनल, बस ये कहना था। और अगली वीडियो में शायद मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी, क्योंकि मुझे इस पे ना आप लोगों के व्यूज़ जानने हैं कि अब सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेट हर मसले को डिस्कस करना चाहिए कि नहीं। और मुझे लगता है बड़ा सेंसिटिव इशू है, मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए, लेकिन इस पर डिटेल पे बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।